प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को जवाबी खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने की वजह भी बता दी। कहा उन्होंने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फ़ौक़ियत दी। सीनियर एडहॉक जजेस का एहतराम न किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। साथ ही जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज की जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत। खत में लिखा, रजिस्ट्रार ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका खत इजलास के दौरान दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफियों तक पहुंच गया। कानून में मुझे कमेटी का जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। आपकी जानिब से रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट जजेस को खत भिजवाए गए। गलत बयानी के खात्मे के लिए सबको नकूल भिजवाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुझ पर जजेस के इंतखाब गैर जमहूरी वन मैन शो जैसा इल्जाम लगाया गया। आपकी बातें हकायक को तब्दील नहीं कर सकती। अवाम में गलत बयानी को खत्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदाती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदाती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। सदाती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या अदालती फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त आई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की तजवीज़ दी थी। शुक्र है कि IMF का प्रोग्राम आज मंजूर हो गया है पाकिस्तान के लिए। तो अब हमें मिलकर मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सिमत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी दौरा अमरीका। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात की तारीफ कर दी। वज़ीर आज़म की IMF सरबराह से भी अहम मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। मिलकर दिन रात मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म से बिल गेट्स की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सेटल में गेट्स फाउंडेशन के दौरे की दावत पर शुक्रिया अदा किया। पोलियो के खात्मे के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। बिल गेट्स का कहना था कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है। हुकूमत अब नॉन फाइलर के इस्तेलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वार्निंग दे दी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत के पास लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी का डेटा मौजूद है। किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने लोग बैरून ममालिक में सफ़र करते हैं, सब मालूमात है। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ डाला कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। PTI और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों ने मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर अकरम राजा और कामरान मुर्तज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करेंगे। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर भी मुशावरत हुई। आइंदा की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों जमातों ने आईनी तरमीम पर एक साथ चलने के अज़्म का इजहार किया था। 4.5 घंटे यहाँ पे हम लोग खड़े रहे हैं और हमें अपने महबूब कायद से मुलाकात नहीं करने दी गई। यहाँ पे धज्जियां उड़ा दी गई हैं आइन और कानून की। 4 घंटे अडियाला जेल के बाहर खड़े रहे। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अवाम के नुमाइंदे ही रियासत हैं।
जुमे को हमारे वुकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हफ्ते को रावलपिंडी पहुंचेंगे। पीपुल्स पार्टी चाहती है और पीपुल्स पार्टी ने पहले ही कहा है जी कि हम किसी पर्सन स्पेसिफिक लॉ की सपोर्ट नहीं करते, हम सिस्टम की बेहतरी के लॉ की सपोर्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इसलिए बनाई जाए लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके, लोगों को उनके दरवाजे पे इंसाफ मिल सके। इफ्तिखार चौधरी साकिब निसार से बरात वापस ली जाए और उन्हें साबिक चीफ जस्टिस ना कहा जाए। वजीर इत्तलात सेंड शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरामीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं, नई अदालतों का क़याम इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए है। उस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तवानाई है। कोशिश है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। मैंने भी उनसे बात की है, जो डिसीज शाहनवाज है उसके वालिद से, जो डिसीज्ड है। पहले हम चांस दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं कि उनकी फैमिली जल्द अज जल्द FIR कटवाए। सिंध पुलिस ने उमरकोट में तौहीन रिसालत के इल्जाम में डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले की रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा है कि मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ अहले खाना की मुद्दत में FIR दर्ज होगी। अहले खाना पीछे हटे तो सिंध हुकूमत फरीक बनेगी। ज़ियालन जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया। उमरकोट में पुलिस अहलकारों पर जाली मुकाबले का इल्जाम है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दिया है। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज था मुस्तरद कर सकते थे। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गवर्नर पंजाब को जवाब। कहा, हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। गवर्नर पंजाब बोले, मेरी किसी को वाइस चांसलर लगाने की कोई ख्वाहिश नहीं। मेरी कोशिश है कि मेरिट पर वाइस चांसलर लगे। मेरा कोई मफाद नहीं, सिर्फ मेरिट पर तैनातियाँ चाहता हूँ। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर 2 रोज कबल होने वाले ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाला 2 बच्चों का बाप कोमा में चला गया। मुबैना टाउन पुलिस होश में न आई, मुकदमा दर्ज नहीं किया। हादसा 2 रोज कबल यूनिवर्सिटी रोड समामा के करीब पेश आया। हादसा गल समत से आने वाली सफेद रंग की रीवो गाड़ी के बाइस पेश आया था, जो हादसे के बाद से फरार है। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 खारजियों को जहानुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक 25 और 26 सितंबर की दरमियानी शब रज़मक में कार्रवाई की गई। खारजियों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर आज़म और सदर की जानिब से कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से खवारिज का अनकरीब खात्मा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितना खवारिज के दहशतगर्द धरती का बोझ हैं, इनका सफाया करेंगे। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइल की जारियत का शिकार हैं। इसराइली बर्बरियत पर आलमी अदालत इंसाफ ने तारीखी फैसला दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का UN असम्बली इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम आलम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की तश्कील यकीनी बनाए। महमूद अब्बास ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान के लिए जितना मुमकिन हुआ फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की। इसराइल की गजा और लबनान में जाहिर जारी। लबनान पर हमलों में 80 अफराद शहीद, 50 जख्मी हो गए। गजा में स्कूल पर बमबारी से मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 41,540 हो गई। 96,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जारहियत जारी रखने का फैसला। कहा, इसराइल लबनान पर हमले जारी रखेगा। आज़रबाईजान की फ़ज़ाओं में JF-17 थंडर की घन गरज। बाकू में आज़रबाईजान के सदर ने JF थंडर का शानदार मुजाहरा देखा। आज़रबाईजान पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने वाला तीसरा मुल्क है।
लाहौर हाईकोर्ट ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने डीसी लाहौर को 30 सितंबर तक दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत कर दी। तहरीरी फैसला डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को जमा कराने का हुक्म। बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान का शुमार तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा में होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान के लिए निशान इम्तियाज़ की सिफारिश कर दी। काबीना डिवीजन को अवार्ड देने का अमल शुरू करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को एमडी कैट के नतायज जारी करने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया, किसी और सूबे में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ ऐसा क्यों हुआ। आप एक कमेटी बनाएं जिस मामले को देखेगी। जस्टिस अरबाब ताहिर के रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को हिदायत। मुतालिबा है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस फौरी मनसूख किया जाए। लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 29 सितंबर कराची की मरकजी शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। मुल्क के बड़े शहरों में डेंगू के फैलाव के खदशे के पेश नज़र वजारत सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। 20 सितंबर से 5 दिसंबर के दौरान मुमकिन डेंगू फैलने की वार्निंग दे दी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 126 नए केसेस सामने आए। रावलपिंडी में दौरान इलाज एक खातून चल बसी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में सियाहत के लिए 5 हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस में सफ़र किया। कहा कि पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मज़ीद नई जदीद और माहौल दोस्त बसें फ्राहम करेंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। भारत आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंक रहा है। मिशाल मलिक के चेयरमैन स्पेशल कश्मीर कमेटी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कश्मीरी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बाहर से लोगों को सिर्फ वोटों की वजह से लाया जा रहा है। कश्मीर के लोग जेलों में जिंदगी गुजार रहे हैं। भारतीय रियासत बहार में मजहबी त्यौहार के दौरान 37 बच्चों समेत 49 अफराद डूबकर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लोगों के डूबने के वाकयात रियासत बहार के 15 अजला में सामने आए। डूबने के वाकयात दरिया और तालाबों में स्नान के दौरान हुए। 40 अफराद की लाशें निकाल ली, 3 की तलाश जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।